क्षेत्रफल की दृष्टि से हमने सबसे पहले हमारा क्या भौगोलिक परिचय कैसा है भारत। एक तो ये चीज याद रखो कि कितने राज्य हो गए, कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ठीक है। उसके साथ साथ अगर पॉलिटिकल सिचुएशन में जाओ तो कौन कब बना, कैसे बना, मैप में आज ये कर लेना। किसकी कौन सी राजधानी है ये भी कर लेना, क्लियर। और किसकी विधानसभा, बहुत अच्छा तैयार करना है तो किसकी विधानसभा सीट है, किसकी विधान परिषद में है वो भी देख ले। हमारा पहले कि क्षेत्रफल की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्य कौन से हैं, सही का। राजस्थान की राजधानी क्या है, मध्य प्रदेश की। कर्क रेखा के सबसे पास का क्षेत्र कौन सा है, कर लेंगे। उसके साथ साथ अगर फिजिकल में है हम, फिजिकल प्लस पॉलिटिकल, कौन सी नदी किसमें बहती है, इसमें बाद में कौन सी बहती है, लूनी, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में अगर हमसे कोई बात करे कि मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल और फिजिकल सिचुएशन क्या है, तो मध्य प्रदेश की पॉलिटिकल सिचुएशन में क्या बताओगे कि इसकी एजुकेशन रेशियो कितना है, इसका पॉपुलेशन कितना है, इसकी राजधानी क्या है, कितने जिले हैं, ये एक इसका परिचय हो गया। लेकिन अगर फिजिकल सिचुएशन में जाए तो यहाँ पे पठारी भूमि है और यहाँ पे पठार पर कौन सी ऊंची चोटी है, कौन सा इसमें नदियां हैं, और इसकी नदियां किस तरफ गिरती है, खंबात की खाड़ी में गिर रही हैं या बंगाल की खाड़ी में, ये सब चीजें देखनी है। तो आंसर क्या होगा, ए। आदम का पुल निम्न में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है, आदम का पुल। आदम के पुल का नाम रामेश्वरम पुल भी है। आदम के पुल भारत और श्रीलंका के बीच में है। आदम का पुल के उत्तर में क्या है, और दक्षिण में क्या है, मन्नार की खाड़ी, और इसके उत्तर में पाक की खाड़ी, नीचे मन्नार की। और रामेश्वर पुल के साथ ही कौन सा है, उसमें बाद में देखना। मैप का मतलब ये नहीं है कि तुम बातें करोगे, क्वेश्चन को इंटरलेट करो, जब ना मिले तो उसको सर्च करो। आदम का पुल को हम रामेश्वर पुल के नाम से भी जानते हैं। रामेश्वर पुल के पार्ट ही है पंबन का पुल। रामेश्वर पुल के या आदम के पुल के उत्तर में है पाक की खाड़ी और दक्षिण में है मन्नार की खाड़ी, ठीक है। भारत और बांग्लादेश के पास कौन सा हमारा आइलैंड है, न्यू मूर। भारत और बांग्लादेश हमारे जस्ट कलकत्ता के नीचे न्यू मूर करके आइलैंड है। भारत और म्यांमार के बीच में किसका, बर्मा के बीच में भी कौन सा है, न्यू मूर। भारत और पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान किस तरफ जा रहे हैं, अरब सागर की तरफ, तो भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सा आएगा आपका, पाक स्ट्रेट बोलो। ये जो है इन महासागर की तरफ हम जा रहे हैं, तो अगर हमें पाकिस्तान जाना है तो कौन सी जल संधि हमको उस तरफ से जोड़ेगी, कराची से पाक स्ट्रेट। भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कौन सा है, अब देखो 3 क्षेत्र हैं, ये चलेगा क्या, पेन। अब देखो ये हमारा क्या है, कटाफटा तट, ठीक है। कहीं पे तट ऐसे हो रहा है, कहीं पे नहीं है, कहीं पे ऐसे हो रहा है, कहीं पे नहीं है, ठीक है। इसको हम एक स्ट्रेट रेखा से इक्वल करते हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, आधार रेखा। जब हम कटाफटा तट जो है हमारा, उसको अगर हम इक्वल में लाएंगे तो वो आधार रेखा होती है, वो है हमारी 12 किलोमीटर की। आधार रेखा के 24 किलोमीटर तक का क्षेत्र, जहां पे कचरा नहीं फैलाना, सफाई साफ सफाई का ध्यान रखना, हर कंडीशंस के लिए कितना किलोमीटर का क्षेत्र है वो, 24।
इसको हम कहते हैं कॉन्टिग्यूअस एरिया या संलग्न क्षेत्र या अविच्छिन्न क्षेत्र। आधार रेखा से, ये आधार रेखा है, से 200 मील तक हमारा कौन सा है? अनन्य क्षेत्र। यहां पर हम अपनी गतिविधियां कर सकते हैं। कैसे? पेट्रोलियम की गेज है, प्रकृति की गेज है, और हमारी गतिविधियां 200 मील तक का क्षेत्र हर किसी का होता है। अभी रिसेंट में तुर्की और ग्रीस का युद्ध चल रहा है ना। तुर्की कह रहा, बिल्कुल उनके 20 किलोमीटर की दूरी पर ग्रीस का आइलैंड है और इधर तुर्की है। तुर्की इधर अपने तेल की खोज से उसने ड्रिल वगैरह लगा रखी है, तो यूनान कह रहा है कि ये मेरा क्षेत्र है। तो अभी ये हाल ही में चल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? अनन्य आर्थिक क्षेत्र पूछा जाए तो 200। निम्न में से कौन सा द्वीप श्रीलंका के भारत के मध्य स्थित है? रामेश्वर। रामेश्वर पंबन भी, रामेश्वर को आदम का पुल भी कर लेंगे। एलिफेंटा आइलैंड कहां पर है फिर? मुंबई में। न्यूमोर कहां है? बंगाल की खाड़ी में। रामेश्वर कहां है? पाकिस्तान। लक्षद्वीप अरेबियन सी। कर लेंगे। लक्षद्वीप भारत का पार्ट है, ठीक है, यूटी है। भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला, ये तटीय है, करते रहे, ठीक है, तटीय सीमा वाला राज्य है। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा वाला, सर्वाधिक लंबी है गुजरात की, उसके बाद है सबसे लंबी है गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आंध्रा, और फिर है आपका उड़ीसा। नहीं, सबसे ज्यादा गुजरात की है, सबसे ज्यादा गुजरात की है 1244 के आसपास, 973। आंध्रा 906 या 4 ऐसा कुछ, महाराष्ट्र, ठीक है, और फिर सबकी कम है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से गुजरात ही आएगा, सबसे ज्यादा गुजरात आएगा। कटाफटा तट है उसका, उसकी 2 तटीय क्षेत्र है, खंबात का, और आप स्ट्रेट में देख रहे हो, हाँ, गुजरात की सबसे ज्यादा है। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती? देखो मैप, 82 डिग्री, देखो कर्क रेखा, देखो राज्य गुजरात से है, राजस्थान से है, त्रिपुरा से है, उड़ीसा से नहीं है, मिजोरम से है, झारखंड से है, और छत्तीसगढ़ से है। यूपी भी पूछेगा, यूपी भी नहीं है, उसको एक बार देख लिया। अब इसके साथ ये भी देख लो, इसके साथ ये भी देख लो, राजस्थान का कौन सा एरिया है? देखो जल्दी, ऐसे उदयपुर नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट जगह देखो कौन सा है। पॉलिटिकल मैप में जाओ, पॉलिटिकल मैप में जाओ, और उसके आसपास का क्षेत्र भी देखोगे। हाँ, इसके साथ कौन सी रिवर यहां से गुजर रही है वो भी देखें। शहर का नाम देखिए, रिवर का नाम देखिए, ठीक है। आगे, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। पहला किसका है? तीसरा किसका है? चौथा किसका है? इंडोनेशिया। पांचवा किसका है? ब्राजील। छठा किसका है? पाकिस्तान। सातवां किसका है? बांग्लादेश। निम्नलिखित में से सही मिलान करें। ये सबको ही पता है, इसको तुरंत मैप में भी देखो। इंदिरा पॉइंट कहाँ? इंडोनेशिया के, इंडोनेशिया से अलग करता है। यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा कि अलग हो रहे हैं, आप नीचे जरा देखो उसे, इंडोनेशिया और निकोबार। भारत इससे अलग हो रहा है, इस कंट्री से, इंदिरा पॉइंट से, निकोबार में है, लेकिन हम किस कंट्री से अलग हो रहे हैं?
तो इंडोनेशिया और निकोबार के बीच में कौन सी डिग्री चैनल है? लघु अंडमान और कार निकोबार। कर लेंगे, ये ऐसे ही पूछ लेगा 9 डिग्री चैनल किसके बीच में है? आपसे सीक्वेंस में भी पूछ लिया जाएगा। 8 9 10, 8 9 10 स्टेट किस किस के बीच में है बताओ? 8 किसके बीच में है? मालदीव और मिनिकॉय। 9 किसके बीच में है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप। अब ये है मिनिकॉय और ये है मिनिकॉय, तो मालदीव, मिनिकॉय और लक्षद्वीप। मैप में सिचुएशन देख लो, क्वेश्चन बहुत पहले आया हुआ है, खाली ब्लैंक मैप दे दिया आपको, क्वेश्चन जैसे मैप दे दिया खाली। अब बताओ कौन सा मिनिकॉय है, कौन सा लक्षद्वीप और कौन सा? देख लिया मालदीव है, चेक किया, चेक किया, सिचुएशंस पता चल गई। ऊपर है, नीचे है, साइड में है, कहाँ है, दाएं है बाएं है? दिखा आपको? दिखा? जिसको दिखा है वो दूसरे को बताए। मालदीव कहाँ लिखा हुआ है? मिनिकॉय कहाँ लिखा हुआ है? उसी की सिचुएशन होगी, उसी को ही देखो। मिल गया? सिचुएशन देख लो, दाएं है, बाएं है, ऊपर है या नीचे है? अब जैसे आपको पता चल गया, ऊपर से कह देंगे कि वो रामेश्वरम या निम्न बिंदुओं का सही मिलान करे। ये रामेश्वरम, इधर पाक की स्टेट, इधर बंगाल की खाड़ी, इधर लिख दे पंबन, तो कर पाओगे क्योंकि एक थोड़ा आइडिया है कि रामेश्वर तो बीच में ही है। ऐसे ही मिनिकॉय, मालदीव और लक्षद्वीप की सिचुएशन देख लो, ठीक है? पाक की खाड़ी, पाक स्टेट, भारत श्रीलंका, मन्नार की खाड़ी, मालदीव और मिनिकॉय 8 डिग्री। तो इसका आंसर क्या हुआ? 1 2 3 4 और 5, ये सीक्वेंस में ही है। मन्नार की खाड़ी, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी, पाक स्टेट। वो एक सीक्वेंस है ना, वो ऐसे है, वो ऐसी शेप बना रहे हैं, आप उसकी सिचुएशन देखो। नेक्स्ट वो मैं करवाती हूँ मैप में। क्षेत्र की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान है? भारत का क्षेत्रफल कितना है ये बताओ? 3,32,000, 32,87,263 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां। तो इनसे पहले कौन है? वर्ल्ड मैप पे देख लो, पहले देखो, खोलो वर्ल्ड मैप निकालो। पहला रशिया, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा यूएस, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, सातवां भारत। ठीक है? सिचुएशन नहीं देखी, एरिया देख लो। कैपिटल भी देख लो, फिर इनकी कैपिटल देख लो, रशिया की, कनाडा की, चीन की, कहाँ है ये देख लेना, कौन सी नदी के किनारे ये देख लेना, बिल्कुल बिल्कुल किनारे पर, लास्ट में, इधर नहीं है, उधर देखो, आएंगे वर्ल्ड मैप पे फिर देखना। पाकिस्तान किस रेखा के सहारे रन के कच्छ का बंटवारा चाहता है? अक्षांश। अक्षांश कैसी होती हैं? लॉन्गिट्यूड क्या ऐसी होती है? लैटिट्यूड कैसी होती है?
तो कौन से लैटिट्यूड से वो बंटवारा चाहता है? 24 अक्षांश कच्छ के साथ का है और वो कच्छ के बंटवारा चाहता है। हाँ, अक्षांश लैटिट्यूड। निम्न का मिलान करें। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है और उत्तरतम उत्तरी इंदिरा कोल है। एग्जैक्ट जगह भी देख लेना कहाँ है। पश्चिम में गौर माता, ये गौर है, द्वारिका में है गौर माता। पूर्वोत्तम बिंदु किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। मुख्य भूमि सीमा कन्याकुमारी कहाँ पे है? त्रिवेंद्रम। तो जगह का नाम भी याद होना चाहिए। त्रिपुरा व बांग्लादेश की सीमा को कौन सी प्रथमा दी गई है? क्या कहते हैं हम? अभी शून्य सीमा कहते हैं इसको। हम इसको शून्य सीमा कहते हैं। हमने अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, क्योंकि त्रिपुरा जो है 3 ओर से घिरा हुआ है ना। सिचुएशन देखो मैप में, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की सीमा को शून्य सीमा कहा गया है। बांग्लादेश से भारत के किन किन राज्यों की सीमा लगती है? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है, 3 ओर से त्रिपुरा तो है, ये त्रिपुरा है, लेकिन सबसे ज्यादा किसकी लगती है? वेस्ट बंगाल की। आसाम कितनी जगह से घिरा हुआ है? 2। त्रिपुरा 3, आसाम 2, मेघालय 1 बारी है और मिजोरम की सीमा भी लगती है। कर लेंगे। त्रिपुरा और आसाम दोनों का कॉन्सेप्ट और पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा। कितने राज्य हो गए? तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि बांग्लादेश से कितने राज्य लग रहे हैं? 5। चीन से कितने लग रहे हैं? देखो मैप है, हाँ करो उसको लद्दाख से। निम्न का मिलान करें। भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को हम क्या कहते हैं? डूरेंट रेखा। भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन, भारत और बांग्लादेश, मैत्री करके कई बार नाम आता है, वो दो हमने बांग्लादेश और भारत के बीच ट्रेन चलाई थी। किसका? पाकिस्तान और भारत का। अफगानिस्तान का सबसे कम सीमा उसी के साथ लगती है और 106 भी आए। अभी बताते। पड़ोसी देश में भारतीय सीमा मैंने तैयार कर रखा है कि जो ऑनलाइन है उनका क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आगे के लिए। कितनी है बांग्लादेश की? 2476। चीन की 3488। पाकिस्तान से 3323। चीन 40, इनकी कितनी है? 4076। चीन की है 3488। पाकिस्तान की है 3323। नेपाल की है कितनी? 1951। म्यांमार की है 1643। भूटान की है 500 699 और अफगानिस्तान की कितनी है? 106। सबसे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर किन राज्यों में से गुजरती है? देखो 82 डिग्री मैप में
यूपी, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कई बार क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा क्षेत्र किसका कवर करती है, जिसका कवर करती होगी उसका गांव देख लेंगे, किस किस गांव से या किस किस जिले से गुजरे। आपने स्टेट हो गया, स्टेट देख लिया, डिस्ट्रिक्ट भी देख लेना कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट आता है। पृथ्वी की चुंबकीय रेखा भारत के दक्षिण में कहां से गुजरती है? मैग्नेटिक लेन। त्रिवेंद्रमपुरम। त्रिवेंद्रमपुरम का जुड़वा नगर हम किसे कहेंगे? एर्नाकुलम। एर्नाकुलम। निम्नलिखित शहरों की पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी अवस्थिति के अनुसार व्यवस्थित करें। पश्चिम शहर, पश्चिम से पूर्व, आप पश्चिम कौन सा देख रहे हो? राजस्थान से चलोगे, वेस्ट कौन सा है? सूरज कहाँ निकला? अरुणाचल प्रदेश में। तो ईस्ट कौन सी? हमने देखना है पश्चिम से पूर्व। तो राजस्थान में कहां से? छत्तीसगढ़ की राजधानी, छत्तीसगढ़ के। और इसको देख लेना इनके आसपास। सूर्यनगरी किसको कहते हैं? जोधपुर को। क्यों कहते हैं? कर्क रेखा का कॉन्सेप्ट तो नहीं है, तो इसको कर्क रेखा से आप मैच कीजिए कि कौन कर्क रेखा के आसपास का क्षेत्र है। भोपाल है, रांची झारखंड में आएगा। रांची राष्ट्र में है, झारखंड में। हाँ ये तो झारखंड का ही है, पहले छत्तीसगढ़, हाँ फिर झारखंड। ये ऑप्शन होगा डी। रांची झारखंड की राजधानी है। बिलासपुर छत्तीसपुर का जंक्शन भी है ना ये। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? पक्का? 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, या 8 डिग्री 4 मिनट, कौन सा है बताओ? पक्का? 8 डिग्री 4 मिनट 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। हम नॉर्थ में ही है, इसलिए हमारा ऑप्शन हुआ। क्वेश्चन ऐसे ही रखा जाएगा, नॉर्थ नॉर्थ, और पॉइंट्स बदल दिए जाएंगे। भारत का पारदर्शिक जल फैला हुआ है, पारदर्शिक जल का मान कितना है? पारदर्शिक जल की हमारी कितनी दूरी है, कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? हमने 3 जल किए थे। आधार कितना था? 12। पारदेशिक या क्षेत्रीय 24, और अनन्य कितना था आपका? 200। तो यहाँ पे कितना हुआ? मील, ये मील है। कितना हुआ हमारा पारदेशिक? 24D। चलो